आ जाएगा क्वार्टर फाइनल ये ना क्योंकि जो जीता वो सेमीफाइनल में, तो क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के पास पूरी सलाहियत है इस टाइम कि उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया। अब ऑल डिपेंडेंट है जो वेस्ट इंडीज का स्पिन बॉलिंग अटैक, क्योंकि पेसर तो उतने उनके पास है नहीं, फॉर्ड पे डिपेंड कर रहे हैं या शमार जोसेफ पे कर रहे हैं या बाकी जो शमारी और शेफर्ड वगैरह है वो तो उस तरह के बॉलर हैं भी नहीं। डिपेंडेंसी इनकी अपने स्पिनर पे होगी, चाहे वो मोती हो, चाहे आप बात करो चेस की बात कर लो या फिर आप अकील हुसैन की बात कर लो, रोशन चेस को ओपनिंग करवा रहे हैं। ये इनके पास 3 स्पिनर हैं जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी रहेगी। लेकिन अली साहब ये बात तो कंफर्म्ड है कि बहुत ही ज्यादा अगला 1.5 घंटा थ्रिलिंग चेस होने जा रहा है, बहुत थ्रिलिंग, बहुत ही शानदार किस्म का चेस होने जा रहा है। अंदर एक और जो डाइव मार के कैच पकड़ता तो बहुत शानदार वो कैच हो जाता, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ा, वो हाथ को लग के गेंद जाके बाहर गिरी, तो वो छक्का भी हुआ और कैच का जो चांस है वो भी नहीं। तो खैर वेस्ट इंडीज ने टोटल तो अच्छा डाल दिया है और फील्डिंग जो है वो इंडिया का इतनी बुरी फील्डिंग नहीं करता जितनी बुरी फील्डिंग आज कर दी, और उसकी बदौलत जो है रन्स काफी ज्यादा हो गए हैं। वरना ये प्रेशर है, इट्स अबाउट प्रेशर। और वरुण चक्रवर्ती खैर उससे तो इतना कोई वो हल्का ही फील्डर है, उसको तो कभी मतलब फील्डिंग बस ठीक सी है उसकी। और शुरू में वो रन आउट भी बॉल पकड़ लिया उसने दायरे में, अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस एंड पे डालना है। जिस एंड पे वो फील्डर विकेट के जिस एंड पे बैट्समैन एंड पे आया हुआ विकेट के दरमियान में आया हुआ है, आजकल पहले फर्क है तो भैया प्रोफेशनल में तो फिर आप नहीं काम लेना। अच्छा उसके बाद आजकल तो अव्वल नहीं करा सकते। सुने एक तनवीर भाई बात आपकी जिससे मैं अग्री करती हूँ वो ये कि जब आपका फॉलो अप तगड़ा होगा ना, कि अगर एक क्रिकेटर को आपने अच्छी कोचिंग दी और उसके बाद वो फॉलो अप में वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, कि फिटनेस जरूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपने फिटनेस का उसूल खत्म कर दिया, फिटनेस का उसूल खत्म कर दिया। वो भाई एक उसूल तो बनाओ, अगर फिटनेस पे लड़के ने आना है फिर आपने जिसको खिलाना तो आपने कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं? पास करा दिया जाता है, कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं? पास करा दिया जाता है। सुने अभी मेरी बात सुने, जो मैं रेहान अहमद की बात कर रहा हूं भाई, उसको पर्चा दिया कि तुमने ये करना है, अगले सीजन में तुम डिफरेंट नजर आओगे। तो भाई जब अगले सीजन में आपका लड़का डिफरेंट नजर नहीं आता तो सिलेक्ट क्यों करते हो उसको? सिलेक्ट क्यों करते हो? यहाँ पे इतने पेट निकले हुए, ठीक है, वो नेट सेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, क्लिप चला रहे हैं, बातें होती है जी इनको टीम में ले आओ। और कौन लेके आता है? आपके सिलेक्टर्स लेके आते हैं ना। तो आप खत्म करो ना यार सारी क्रिकेट पे, सोशल मीडिया पे चलाओ क्रिकेट को हर सीजन में, हर सीजन। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ईमानदारी से फैसल बताना, आप भी इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर कितने लड़के हैं जो 7-7, 8-8, 9-9 साल से खेल रहे हैं? बहुत सारे हैं। किसका फिटनेस लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मुझे बता दें? किसी का नहीं। तो क्यों नहीं है? अगर पैसा नहीं है लड़कों के पास, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर नहीं होता, आप ही तो कह रहे हैं ना कोचिंग में पकड़ बाबर नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है, सुन लेना, मेरा कहने का मकसद ये है कि चलो डोमेस्टिक क्रिकेट में या नीचे जूनियर लेवल पे कोई नया बच्चा आता है, उसके पास चले फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं, सब कुछ नहीं, उसको समझाना है, चलो ठीक है, आप उसके पीछे लगे रहते हैं यार, करना है। तो पाकिस्तान टीम के लड़के इतने पेट निकले हुए लड़कों के, तो क्या यार आप लोगों के पास पैसा नहीं है? इंडिविजुअल नहीं है? इतना पैसा मेरे पास हो ना, मैं 4-4 बंदे रखूं, न्यूट्रिशन अपने पास, ट्रेनर अपने पास, डॉक्टर अपने पास, लेके चलूं मैं। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मुझे ड्रॉप करे ना पहले, तो किसका कसूर है? क्यों नहीं करते ड्रॉप? फिर दोस्तियारी नहीं बातें हो सारे यहाँ पे बैठ के, यहाँ दोस्तियारी नहीं बातें, काम चलाते सारे, मेरा बंदा ले, तेरा बंदा ले, उसको ले। तनवीर भाई वो सही फैसले करने वाले लोग हैं, और अभी भी नहीं पता उसका कि वो आज या जो भी है मैच खेलेगा, क्योंकि वो सिचुएशन और जो चीज वहां नजर आ रही है वो उसको देख के टीम को बनाते हैं। उन्होंने एकदम उसको डाला और वो मैच ले गया। हमारे यहाँ जो तमाशा का लफ्ज आपने अच्छा कहा, और इस तमाशा अब से नहीं, काफी टाइम से तमाशा चल रहा है। अब ये कौन बंद करेगा इस तमाशे को मुझे नहीं पता। हारने की वजह नहीं, वार ये है कि आपके डिसीजन, आपके लोग, क्योंकि कल मुझे पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कोई मेरे खास समा के ही थे कि उन्होंने इनसे कह दिया कि आप डमी कैप्टन हैं, और एक ने कह दिया कब रिजाइन दे रहे हैं आप जी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो होंगे भाई, उसको बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और वाकई आप, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि आपके खुद के डिसीजन इसमें थे ही कोई नहीं, कोई डिसीजन आपका नहीं था कप्तान साहब। आप टीम में थे, इतने टाइम से आप पे क्रिटिसाइज हो रहा था, हम फिर भी बीइंग ए क्रिकेटर कहते थे नहीं भाई उसने ठीक है उसको लिया, लेकिन आपको मजबूरी में लिया, ये मान लें आप इस फॉर्मेट के कोई प्लेयर नहीं थे, आपको मजबूरी में लिया। दूसरी की लड़ाइयों में
आप आ गए बीच में और ये है, आपको उन्होंने कहा जी इनकी लड़ाइयां ऐसे है तो ऐसा करो। वो लड़ाइयां अभी खत्म नहीं हुई है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। बट तौसीफ साहब एक चीज तो क्या हमारी हर दफा यही होता है कि आईसीसी का एक इवेंट खत्म होता है, हम कोच को हटाने की बात करते हैं, हम कैप्टन को हटाने की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो क्या स्टेबिलिटी लाने के लिए टीम इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली इस गेम को जीता है इस तरीके से। फर्स्ट हाफ उन्होंने अच्छा खेल लिया है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फोर्थ और फिफ्थ जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। तो फर्स्ट 10 ओवर्स में उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स जो है अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के निकलवा लेंगे। माइंड यू, वेस्ट इंडीज के विकेट्स जल्दी ना गिरना, उससे इंडिया को हेल्प मिली क्योंकि दोनों राइट हैंडर्स थे। उनके सामने अक्षर पटेल को लाकर उन्होंने फटाफट 3 ओवर्स उनके निकलवा लिए और हार्दिक पांड्या के ओवर्स निकलवा लिए। तो इससे बेसिकली इंडिया को फायदा मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स थे थोड़े नर्वस दिख रहे थे और उन्होंने वो हार्ड हिटिंग नहीं करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। हार्डली दे वर एबल टू मेक अराउंड 45 रन्स और लेस देन दैट। हाउएवर इस पिच पर बड़े आराम से 65-70 रन किए जा सकते थे अगर वेस्ट इंडीज प्रेशर डालता इंडियन बॉलिंग पर तो। और वहाँ पर भले उनकी 2 या 3 विकेट्स गिर भी जाती तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे इंडिया को हेल्प मिल गई। अपने पार्ट टाइमर्स को उन्होंने जल्दी जल्दी ओवर्स निकलवा लिए और लास्ट के 10 ओवर्स के कराने के लिए उनके पास बुमराह के और अर्शदीप के और वरुण चक्रवर्ती के मिला के 8 ओवर्स बचे थे। सो कैन यू इमेजिन, बड़े अच्छे से सूर्य कुमार यादव ने इन बॉलर को यूटिलाइज किया, अपने पार्ट टाइमर्स को। आई वुड नॉट से कि अक्षर पटेल पार्ट टाइमर है, बट येस वो एक इंडिया के फ्रंट लाइन बॉलर भी नहीं है। दो अगर वो किसी और टीम में होते तो डेफिनेटली वो होते। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, इंडिया डिड रियली वेल। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना वाज अ नाइस आइडिया। आई वुड से ड्यू का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड इनिंग में जब ये खेलने आएंगे इंडिया की जब बैटिंग आएगी तो, क्योंकि जो इनके पास स्पिन ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज़ के पास वो काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। ड्यू काफ़ी ज़्यादा